बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वो है बेटियाँ। बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। और क्या आपके घर में बेटी है? बल्कि नहीं, मुझे इस तरह पूछना चाहिए, क्या आप वो खुशनसीब इंसान हैं जिसके घर में अल्लाह की रहमत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो खुशनसीब हूँ। मुझे अल्लाह ने इस काबिल समझा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रहमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियाँ क्या होती हैं? बेटियाँ अल्लाह की रहमत, बेटियाँ घर की रौनक, बेटियाँ घर की जीनत, बेटियाँ चहचहाती चिड़ियाँ, आँखों की ठंडक, दिल का सुकून। बेटियाँ राहत होती हैं। बेटियाँ वो मोहब्बत होती हैं, वो प्यार होती हैं जिनसे मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। बेटियों से प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बेटियाँ माँ बाप की रानियाँ होती हैं। बेटियाँ तो मम्मा बाबा और भाइयों के लिए रहमत होती हैं। रौनक देखनी हो तो जाएं उस घर में जाके देखें जिस घर में बेटियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों को बोझ मत समझना, क्योंकि वो तो निजात का ज़रिया होती हैं, वो तो मासूम होती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती थीं, उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे कि मेरी बेटी आई है। ये है बेटियों की अहमियत। हमें तो अल्लाह के प्यारे, हम सब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत तक सुना दी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, जो शख्स बेटियों लड़कियों के बारे में आजमाया जाए, बस वो इनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो ये लड़कियां इसके लिए जहन्नुम की आग से पर्दा बन जाएंगी। ये सही बुखारी की जो है हदीस है। आपको मुस्तनद ही हदीस का जो है मैं यहाँ पे हवाला दूंगी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 3 बेटियों की परवरिश की, इन्हें अदब सिखाया, इनकी शादी की और इनके साथ एहसान का मामला करता रहा, तो इसके लिए जन्नत है। हम उम्मत मोहम्मदी हुए भी जो है ना, शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को भूले बैठे हैं। ये है मोहब्बत अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को बेटियों की परवरिश तरबियत की वजह से मामूली सी तकलीफ भी उठानी पड़ी, तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नुम से बचाव का ज़रिया होंगी। ये भी सही बुखारी की है। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? जिस बाप के लिए बेटी जन्नत का ज़रिया है, वही बाप अपनी नन्ही सी जान को सिर्फ इसलिए मार देता है कि बेटी क्यों हुई। अगर बेटे नेमत हैं तो बेटियां रहमत है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने मैके में, मेरे ससुराल में हम लोग बेटियों से इतना प्यार करते हैं। हमारे घर की रौनक हैं बेटियां। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ अपनी बेटियों से प्यार कीजिए। सिर्फ इतनी सी आप लोग एक बात सोच लीजिए, जो बाप अपनी 7 दिन की बेटी को मार देता है कि बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, वो ये तो सोच ले वो भी तो किसी माँ से ही आया है। तो क्यों नहीं हम लोग ये बात सोचते? अपनी माँ बहन हमें बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन अपनी बेटियाँ क्यों नहीं प्यारी होती हैं? बेटियाँ तो हम लोगों के लिए जो है निजात का ज़रिया हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फिर भी हम लोग इतने जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। इसे जाहिलों ही वाली हरकतें कही जाएंगी। औरत का मुकाम
लड़की का मुकाम हमारे इस्लाम में कितना ज़्यादा है, ये सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं। सिर्फ शायद हमने अपनी ही दुनिया बना ली है, अपनी ही मर्ज़ी पे चल रहे हैं, बग़ैर कुछ सोचे समझे उल्टे सीधे जो है कदम उठा रहे हैं। क्यों हम इस तरह कर रहे हैं? क्या वो औरत नहीं है, या वो इंसान नहीं है जो बेटी पैदा करती है? क्या ये उस औरत के इख्तियार में है? क्या आप लोगों को इतना नहीं पता कि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में कि मैं जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ दोनों दूँ, और जिसे चाहूँ कुछ भी ना दूँ। नाउज़ुबिल्लाह, हम लोग जो है अल्लाह ताला से बढ़ के हो गए हैं। हम अल्लाह की रहमत को ठुकरा रहे हैं, और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में अल्लाह की रहमतें नहीं है, अल्लाह ताला ने बरकतें नहीं दी हुई। अल्लाह ताला तो देता है, हम ही तो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों मुंह मोड़ लेते हैं हम उन चीज़ों से? हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बेटी की अहमियत के बारे में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। इसके बाद जिस शख्स की बेटियां हों उसको पुरउम्मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं बाप की मदद करूँगा, तेरे बाप की मदद करूँगा। तो देखिए, मुझे आप ये बताएं, फिर हम लोग किस चीज़ से डरते हैं? किस वजह से हम बेटियों को ख़त्म कर रहे हैं? क्यों ख़त्म कर रहे हैं? बेटे को अल्लाह ताला ने बाप का बाजू बना के भेजा है, पर बेटी जिस घर में पैदा होती है उस घर की जिम्मेदारी अल्लाह ले लेता है। और हम क्या चीज़ें, हम इन्हीं चीज़ों से मुंह फेर रहे हैं। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो बेटी पैदा करता है। हम किस किस्म के मुसलमान हैं? ये एक मुसलमान मुल्क के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है इस तरह? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये इस तरह? क्यों हम अल्लाह की रहमत से मुंह फेर रहे हैं? फिर हम लोग कहते हैं हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब आता है, हम खुशहाल नहीं है। तो हम खुशहाल नहीं हो सकते इस तरह, क्योंकि हम खुद अपनी रहमतों को ठुकरा रहे हैं। बेटी रहमत का दरवाज़ा है, बख्शिश का जरिया है, जहन्नुम की ढाल है। प्लीज़ बेटियों की कदर कीजिए। वो नाजुक फूल हैं, वो खिलखिलाती हुई कलियां हैं, चहचहाती हुई चिड़ियां हैं। ज़रा महसूस तो करके देखिए कि बेटियों के दम से आपके घर में कितनी रौनक होती है। तो मेरी कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन प्लीज़ अपने इन चहचहाते हैं फूलों की हिफाजत कीजिए। इनका जितना आप लोग कर सकते हैं उतना अच्छा इनके साथ कीजिए। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बेटी को इज्जत करने वाले, कदर करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग मिले। लेकिन इन रहमतों से प्लीज़ मुंह मत फेरिए। तो मेरी जो है आज की वीडियो पूरी जो है बेटियों के ऊपर थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बेटी की माँ हूँ। बाप बेटी का प्यार कितना अच्छा होता है ये मैं भी महसूस कर सकती हूँ, और ये मैं अपनी बेटी की शक्ल में भी देखती हूँ कि वो अपने बाबा से कितना प्यार करती है। इस मुकद्दस मोहब्बत करने वाले रिश्ते को बदनाम मत कीजिए, दुनिया को अच्छा रुख दिखाइए। और अगर आप लोगों के साथ भी बेटियां हैं, आप लोग भी अपनी बेटियों से उतना ही प्यार करते हैं जिस तरह मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना शेयर कर सकते कीजिए, इसमें कमेंट्स कीजिए, आवाज़ बनिए इस चीज़ की। अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट कीजिए, ना कि उनसे मुंह फेरिए। ये हमारी जान होती हैं, रौनक होती हैं, ये हम माँ बाप का सहारा भी बनती हैं। तो इस बात को समझिए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। हम सब के लिए जो है जो भी हम लोग जो हैं जहाँ भी गलत हैं वहाँ पे अल्लाह ताला हमें रास्त दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है एक और जगह कि घर में अगर कोई भी चीज़ लेके आओ, फ़र्क नहीं है बेटा बेटी में, लेकिन फिर भी सबसे पहले जो है ना
चीज़ जो है, बेहतरीन चीज़ बेटी को दो, और हम अपनी बेटियों से मुंह मोड़ रहे हैं। प्लीज़ मुंह मत मोड़िए। जब ये घर छोड़ के जाती हैं दूसरे घर, तो वो घर सुनसान हो जाते हैं। माँ बाप से जाके पूछिए कि कितने सुनसान हो जाते हैं उनके घर बेटियों के जाने से। ये नन्ही कलियां हैं, इनको चहचहाना सिखाइए, इनके साथ जो है बेहतरीन सलूक कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बख्शिश का ज़रिया है। ये हर बाप के लिए बख्शिश का ज़रिया है। तो अपनी बेटियों से मोहब्बत कीजिए, और बस मैं और कुछ भी नहीं कह सकती इससे आगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।